राधे राधे जी। आज 29 जुलाई नागपंचमी। नागपंचमी पे क्या करें और क्या ना करें, ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगी आपको बताने की कि हमें आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आज के दिन नाग की पूजा, अगर नागपंचमी है तो उनकी पूजा करना तो बनता ही है। अब हमें पहले ज़माने में तो दादी और नानी कहानियाँ सुनाया करती थी। आजकल दादी नानी से पहले इंस्टा पे रील्स आ जाती हैं जो हमें स्टोरी सुनाते हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बहुत सारे जने कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पहले तो कभी पूजा करी नहीं, या हमें इससे पहले तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि तब हमारे पास सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था जो सारी चीज़ें बता सके। बड़े बुजुर्ग ही बताते थे कि आज के दिन कईयों में रीत होती है। सुबह सुबह ठंडी दूध की लस्सी लेके जाते हैं, उसमें चीनी डाल के पीपल के पेड़ में अर्पण करते हैं। चींटियों के लिए चूरी या बूरा बनाते हैं और जो रास्ते में डालते जाते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है, ये पुरानी रीत थी, पता नहीं था क्यों हो रही है, क्यों चल रही है, पर चल रही है। कई लोग सावन के महीने में, और सावन में ही क्यों करते हैं? सावन का महीना आप सबको पता है भोले बाबा का है। तो जब भोले बाबा का ये मंथ होता है श्रावण का, हम इसमें पूजन करते हैं, बेलपत्री दूध। जैसे ही शिव जी भोले बाबा को अर्पण करते हैं, ऐसे ही हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। हमारे घरों के आसपास हमने कभी नाग मंदिर नहीं देखा होगा। नाग मंदिर आपको सिर्फ प्रयागराज के पास नाग वासुकी जी का ही मिलेगा। कहते हैं जो प्रयागराज में स्नान करने जाता है वो नाग वासुकी जी के भी दर्शन जरूर करे, नहीं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है वो तीर्थ। और भोले बाबा को नाग वासुकी जी बहुत प्रिय थे। एक तरफ आज के समाज में सांप से सब डरते हैं, सांप को तो कोई नहीं पालता। उल्टा कहावत में कह दिया जाता है, अगर कोई मित्र या कोई सगा संबंधी धोखा दे दे तो इसने नाग सांप का काम किया, मैंने घर में ही सांप को दूध पिलाया। ऐसी कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक इसके ऑपोजिट सांप को आज के दिन हम दूध अर्पण करते हैं, मीठा अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। जो भी हम काले तिल, जो भी हमें समझ आता है, हम पूजन करते हैं। सांप जो है नाग वासुकी जी, आज के दिन जब ये समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो रस्सी का प्रयोग किया गया था जिसको, वो नाग देवता थे, नाग वासुकी जी। शेषनाग और नाग वासुकी जी दोनों भाई हैं, एक ही माता से हैं। और शेषनाग विष्णु जी के प्रिय और नाग वासुकी जी भोले बाबा के प्रिय। तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना उनमें, कुछ तो अच्छाई होगी उनमें, तभी तो उनको पूजा जाता है। आज के बाद देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि हमने उनको दूध पिलाया है। और ना दूध पिला सकें तो कच्ची लस्सी ले जाइए, वो भी बहुत प्रिय है उनको। और दूसरी तरफ विष्णु भगवान जी के प्रिय हैं, जिन्होंने अपनी सोने का स्थान शैया ही उनको बनाया हुआ है, शेषनाग जी को। वो इसलिए बनाया हुआ है कि वो बैलेंस करके चलते हैं। कैसे हमने उसकी संरचना करनी है, कैसे संहार करना है, सारी चीज़ें उन्होंने बैलेंस करके रखी है। तो विष्णु भगवान उनको अपना शैया का स्थान बनाया हुआ है और वो उन्हें बहुत प्रिय है, शेषनाग। और हमें भी डरना नहीं चाहिए, उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। रोज़ाना में पॉसिबल नहीं होता तो हम शिवलिंग पे जब जल अर्पण करते हैं तो हम उनको भी जल अर्पण कर देते हैं साथ ही में। एक बहुत पुरानी कथा बताना चाहूँगी आज आपको मैं। बहुत समय पुरानी बात है, जब महाभारत का समय था। आप सबको पता होगा भीष्म पितामह को बहुत सारे तीर लगे थे, शैया बहुत तीर लगे थे, जैसे बोलते हैं ना, वो तीरों की शैया पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे हरि, मुझे ये बताओ कि मैं किस गलती की सज़ा मिल रही है कि मैं इस तरह वाणों की शैया पे लेटा हूँ, मुझे ये मिली है। तो प्रभु ने कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो जानी जान हैं, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि भीष्म पितामह तो अपनी मृत्यु उनके हाथ में थी कि निश्चित थी कि वो जब चाहें वो अपना मृत्यु पा सकते हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक उनको मृत्यु नहीं प्राप्ति होगी। तो भीष्म पितामह ने कहा, मैंने यहाँ लेटे लेटे युद्ध के मैदान में 100 साल तक तो मैं चला गया पीछे, पर मुझे कोई अपनी गलती नज़र नहीं आई। कहते ना, हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही कोई गलती, क्या मेरे से गलती हुई है। तो उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि 100 साल पहले
पीछे जाइए थोड़ा, आपको नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो भीष्म पितामह अपने अंदर मन में अपनी शक्ति से ध्यान लगाते हुए 100 साल पीछे जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वो एक राजकुमार है और एक राजकुमार का काफ़िला गाँव से, जंगल से निकलता हुआ जा रहा था। इतने में उनका एक सेनापति आके बोलता है, महाराज आगे एक सांप अधमरा बहुत बुरी हालत में तड़फ रहा है। अगर हमारी सेना इसके ऊपर से निकली, या तो ये सेना को नुकसान पहुंचा देगा या ये सांप मर जाएगा, वैसे ही ये अधमरा है। तो भीष्म पितामह उस समय राजकुमार के रूप में थे। उन्होंने बोला, ऐसा करो, अपने भाले से इसको झाड़ियों में डाल दो। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया और सेनापति ने वैसा ही किया जैसा उनके राजा ने, उनको महाराज ने उनको ऑर्डर दिया। भाले से उस सांप को उठाया और उसको सामने की झाड़ियों में डाला। पर उसने ध्यान नहीं दिया, जिस झाड़ी पे उसने उनको डाला सांप को, वो नीम की झाड़ी थी। नीम के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कांटे, और सांप तो पहले से ही अधमरा था। उसकी स्किन के ऊपर वो छोटे छोटे कांटे इतनी बुरी तरह लगे कि जिसने 1 या 2 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होना था, वो उसी समय, उसी क्षण तड़फ तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हुआ, और उल्टा और अधिक पीड़ा के संग। तकलीफ में तो वो था ही, पर जब वो कांटे शरीर में चुभे तो वो तड़फता हुआ जब हिलता भी होगा, तो आप सोचिए क्या हालत हुई होगी उसकी। वो बुरी हालत में हो गया। अब जब वो बुरी हालत में हुआ तो भीष्म पितामह को समझ आया कि जो मेरे से बोला गया आदेश, ऑर्डर हुआ था, सेनापति की कोई गलती नहीं थी। सेनापति ने उसमें डाला जरूर था, पर वो डाला किसके कहने पे था? राजकुमार के कहने पे। और वो राजकुमार कौन थे? भीष्म पितामह। तो इस कर्म का फल किसको भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा? भीष्म पितामह को। और वो फल उनको युद्ध के समय भुगतना पड़ा तीरों की तरह। उस सांप ने उनको बहुत दुखी मन से ये बोला कि जिस तरह आज मैं तड़फा हूँ ना, एक दिन तू भी तड़फेगा। जैसे हम अपने मुख से बोल देते हैं ना, तो उसी तरह से भीष्म पितामह को भी अब उतने ही तीर चुभे जितने कांटे उनको चुभे थे सांप को। आप समझे मेरी बात? ये सब जो है ना लिखा हुआ है। तो कोई भी जीव जंतु, सबको दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, पर हमें अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर उसको सोच समझ के फैसला कीजिए क्या करना है। सर्प से सब डरते हैं, पर सर्प को आज के दिन सब ढूंढते हैं। सांप वाला मिल जाए सपेरा, जिसके पास सांप हो उसको आज हम दूध पिला दें। काल सर्प दोष हो तो उसकी भी आज के दिन पूजा की बहुत महत्व है। काल सर्प दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में सारे अंक, जो 12 घर हैं उनमें एक तरफ सारे आ जाएं, सब घर, और आधे घर खाली रह जाएं, तो काल सर्प दोष लग जाता है। इसकी पूजा भी अति आवश्यक है करवानी। वैसे तो आप कभी भी करवा सकते हैं, पर पंचमी पे, नाग पंचमी का दिन सर्वोत्तम है, इसलिए कराई जाती है। ऐसी छोटी छोटी बहुत कथाएं आपको मिल जाएंगी, आप जानते होंगे या आपने सुनी होंगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, आज के दिन हमें खेतों में खेती नहीं की जाती, क्योंकि अगर हम खेती की बुआई करेंगे तो सांप बाहर आ जाते हैं। नाग सब जो है, नाग वासुकी और शेषनाग, ये राजा हैं। और अगर आज के दिन आप अगर खेती करते हैं या कोई मकान बना रहा है, घर की नींव रखना चाहता है, तो वो भी याद रखें, ये नींव रखने के लिए उचित समय नहीं है। इन दिनों बारिश हो रही होती है, जब बारिश होती है, ज़मीन गीली होती है, तो बहुत सारे सांप निकल के बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे घरों में, उनके घरों में पानी भर जाता है। आपने देखा है चींटियाँ जब चल रही होती हैं, और अगर आपको दिखता है चींटी अंडा लेके चल रही है, एक ही कतार में सब चींटियाँ आगे जाती जा रही हैं, तो समझ जाइए कि वर्षा आने वाली है, क्योंकि सबसे पहले जीव जंतुओं को आभास हो जाता है। सोचने वाली बात है ये, अगर समझेंगे तो बहुत गहराई है इस बात में। तो इसीलिए आज के दिन ज़मीन में कुछ भी खुदाई नहीं की जाती, पार्क में या कहीं खेतों में, या घर की नींव ना रखें, यही उचित रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जब हम भूमि पूजन करते हैं तो ज़मीन में हम नाग पंचमी के लिए, नाग देवता के लिए चांदी के नाग नागिन जरूर अर्पण करते हैं। इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि भूमि पाताल लोक के राजा हैं, उन्हीं का वास है, तो हमें सबसे आज्ञा लेनी होती है। भूलिएगा नहीं, छोटी छोटी बातें हैं बट बड़ी गहराई वाली बातें हैं।